अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। जैसे कि आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये तस्वीरें हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम रखे हाईगाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम जो सड़क आप देख रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से खस्ताहाल पड़ी हुई है। अगर देखा जाए, कई बार यहाँ के लोग, यहाँ के ज़ियादत शहरी मुतल्लिका हुकाम के पास गए करेंगे, उन जो सालों साल गुज़र गए हैं, कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा। सिर्फ यकीन दहानी होती थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता था। पिछले साल अगर देखा जाए कि यहाँ पे कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस पर काम भी किया, लेकिन काम 4 दिन 5 दिन चलता रहा, उसके बाद काम बंद होता था। किन वजूहात पे, उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। ड्राइवर्स की हमेशा यही शिकायतें रहती है, उनकी जो गाड़ियां है उतना वो कमाते नहीं है जितना उनका नुकसान होता है। अगर देखा जाए, हमने कई गाड़ियों को यहाँ सड़क पे टूटते हुए देखा। ड्राइवर्स रात भर सड़क पे रहे, रात गुजरी गई उनकी। बिला आखिर डीडीसी मेंबर संग्राम इरफान हफीज़ लोन की नोटिस में यहाँ के लोगों ने लाया, मीडिया ने लाया, तो उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस महीने में इस पर काम लगेगी। बिला आखिर वो काम आज लगा। हमने यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात की, लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ डीडीसी मेंबर इरफान हफीज़ लोन, इनसे हम बात करेंगे इसके हवाले से बात करेंगे। आखिर ये सड़क क्यों खस्ता रही है, हमें पूरी तफसीलात बताइए। शुक्रिया शबीर साहब, आपका आपने मौका यहाँ पर दिया बात रखने का। मैं यही कहूँगा कि ये जो हारीतार गांव है, इसके आगे एक मशहूर वेटलैंड है, लेकिन ये गांव जो है बहुत डेवलपमेंट के हिसाब से फूकदान रहा और इक़्तिसादी तौर बहुत ही कमज़ोर रहे। ये दिल के बहुत ही बड़े हैं, लेकिन इक़्तिसादी तौर यहाँ पर बहुत खामियां रही, डेवलपमेंट का फूकदान रहा। ये सोपोर टाउन के नज़दीक है, यहाँ से आगे बांडीपोरा नाइद खै जाता था और सोपोर टाउन चंद ही किलोमीटर यहाँ से दूर है। जिस तरीके से हमारा हाईगाम, अलीबाग, अंबरपुरा, तारजुआ नेशनल हाईवे से कम ही दूर था, महाराजा के ज़माने का वो रोड भी था, लेकिन वो भी कई सालों से इसी तरीके से उनकी सड़क का भी यही हाल था। और जहाँ तक हारीतार का ताल्लुक़ है, मुझे याद है ये कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों सालों की बात नहीं है, कई सालों की बात है कि ये इस मुसीबत में मुब्तला है। जैसे आप लोगों ने कहा, नोटिस में लाया कि कोई हमारी बहन जो फैमिली वे में थी, प्रेग्नेंट थी, और इस रोड को सफ़र करने की वजह से उनको कहीं मेडिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई। उसे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और इतना मुसीबत इन लोगों को कि ये सारे लोग सड़क पे आए, यहाँ पर सड़क धरना दिया, और उसके बाद डीसी ऑफिस भी चले गए। और उसके बाद हमारे जो डिपार्टमेंट है, हमें उनके ख़िलाफ़ कहीं शिकायतें हैं, लेकिन लेकिन आज हम मुतमीन हैं, शुक्रगुज़ार हैं उनके कि उन्होंने इसको अमल दरामद में लाया। जब से हमारी ये नोटिस में आया, जो भी मुमकिन कोशिश हमारी थी, हम चाहते हैं कि इन लोगों ने, जिन्होंने ये डिले किया, डिपार्टमेंट भी और वो लोग जो अवामी नुमाइंदे थे यहाँ पर, जो एमएलए रहे कई साल, जो मिनिस्टर रहे, ये नहीं होता है कि वेलफेयर स्टेट में आप कहे कि कहीं सालों तक किसी रास्ते को कहे 21वीं सदी में हो जाएगा, देखेंगे क्या होगा। अरे भाई, उनकी जिम्मेवारी होती है, अवाम का पैसा है, रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करना होता है। सीडीआर का कॉन्सेप्ट क्या है? वेलफेयर स्टेट में आप छोड़ देंगे। अभी हमने कुछ रोड्स दे दिए, हमारी मीटिंग थी पीएमजीएसवाई, मान लीजिए किसी रोड का ऐसा ही हाल है, उसको हम बताएंगे प्रोजेक्ट में रख दिया, जब देखेंगे तब क्या होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, उन लोगों से हमारी ये शिकायत है, गिला है, जो एमएलए थे, मिनिस्टर थे, कि इस गांव में 10 साल क्यों लगे 21वीं सदी में। मैं इससे पहले 10 साल पहले भी यहाँ लोग आते थे, वो कहते हमारा रास्ता तो ठीक था, सेंचुरी में वीआईपी लोग आते थे, लेकिन हमें किस मुसीबत में, हमें तो ऐसी वाइडनिंग चाहिए ही नहीं थी कि जिसमें हमें 10 साल इसमें फंसा दिया। तो इसलिए
हम अब गुजारिश करते हैं, आवाम का पैसा है, हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट है उनको रिवाइव किया जाए, उनको अमल दरामद में एग्जीक्यूट काम किया जाए और जो आवाम का पैसा है सही ढंग से इस्तेमाल हो। सर, जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर है, डिपार्टमेंट के लोग, और ये मुबशिर साहब है, और हमारे दूसरे मुख्तार साहब है कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारे इकबाल साहब सरपंच साहब है, बहुत एक्टिव है, इतना ताउन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पर काम होना चाहिए। सर मेन क्या, अब हम मेन की बात कर रहे हैं सर, जो इनर लिंक से, इनर लिंक की अगर हम बात करेंगे, इनर लिंक्स भी हड़ताल पड़ी है। देखिए, जो पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे, संग्रामा शहर पे, वो नेशनल हाईवे पे 3 इनका गेटवे है, उधर के इनर लिंक्स देखिए आप कितने परेशान हालत में है। वो क्रांकशुअन, इसी तरीके से आप देखिए हमारा त्रुमगुंड, बुलगाम, रिंजी, सीर, अमरगढ़, लालड़, यहाँ आप देखिए हमारा बूसू, पसनाग, हर जगह पर पूरे इलाके में ऐसा हाल है। इसी तरीके से यहाँ इसका हरितार का इनर भी है, अंबरपोरा का भी इनर ऐसा ही है, इसका अलीबाग का भी है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, हमारा स्टेट सेक्टर, पॉट होल्स एक स्कीम है, और पॉट होल्स के साथ साथ हमारा इसमें रेपियर्स, एनुअल रेपियर्स, उसमें हमने ये रखे हैं, को CNT में रखे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम ऑफ जो इनर लिंक्स है वो कवर हो जाएंगे, और नरेगा थ्रू भी, 14th FC थ्रू भी सारे काम हो जाएंगे। सर जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल, और यहाँ तक हरितार का ताल्लुक है, जब यहाँ के हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहाँ की हालत देखी तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, इंसानियत के नाते जो बड़े बड़े यहाँ पर पॉट्स है, ये खड़े हैं, उनको भरने की कोशिश करेंगे। सर कब तक अब इसका जो आपने निर्माण किया इंशाल्लाह आज आप काम यहाँ शुरू हो गए, आप देखेंगे, हम मॉनिटर कर रहे हैं, अफसरों को भी अभी उनसे भी मेरी बात हो गई, तो इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, इन्होंने हमें अश्योर किया है कि ये काम नहीं रुकेगा, कंटिन्यूसली करेगा, जितना भी इनसे पॉसिबल होगा ह्यूमनली वो कंटिन्यू करेंगे, कोई अननेसेसरी डिले नहीं होगा। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि छोटे छोटे जो सब सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, हरितार में भी एक छोटा सब सेंटर, आपने खुद भी कहा है कि यहाँ के जो हम लोग हैं, यहाँ के लोग हैं तो बहुत गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कई मतलब अगर हम देखा जाए कि 19 से शायद 65 की बात है, आसपास उसी की बात है, यहाँ पे छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आज तक वो सेंक्शन नहीं हुआ। सर बिल्डिंग भी आपने हमारी नोट्स में लाया, और भी कुछ मसले हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा मसला है डिवॉटरिंग का, इनको एक मोटर चाहिए। तो जो हमें यहाँ पर कैपेक्स यहाँ 23 लाख रुपीस आए थे, 1000 हमारा उसमें इसमें कोविड का था, फिर और डायरेक्शन आई 1 लाख आप बेड्स के लिए रखिए। तो फिर सरपंच साहब ने, इन सब लोगों ने कहा ये बाकी अमाउंट हम उस मोटर के लिए देंगे जो डिवॉटरिंग के लिए आएगा। तो आप सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, इसी तरीके से हॉस्पिटल का आपने बहुत अच्छा ये बात रखी, स्कूल्स का कंपाउंड का भी मसला है। तो इंशाल्लाह आपने नोट्स में लाया, 4 महीने हमारे थे, 2 कोरोना के साथ हुए, 2 चिलय कलान में, लेकिन इन 4 महीनों में हम बैठे नहीं है। इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा, मैं इस सरपंच साहब से खाली एक स्टेप ऊपर हूँ। आई एम नॉट ए मिनिस्टर, आप समझिए, आई एम नॉट ए MP। आपको होना चाहिए किसके क्या फाइनेंशियल पावर्स है, क्या पावर्स है, तो हम उसको, जितने भी हमारे पावर्स है और जितना भी ज़ाती हमें कहीं पर है कोई असर, वो इस्तेमाल रख के हम लोगों की खिदमत करेंगे। साथ बात करने के लिए है यहाँ के मुकामी सरपंच मोहम्मद इकबाल, इनसे हम जानेंगे। एक तो आपको खुद भी मालूम है कि कोविड के रिलेटेड जो 5 बेड्स वाला कोविड सेंटर्स बनाने के लिए कहा गया है, और दूसरा डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम न्यूज़ नाउ में। थैंक यू शबीर साहब, थैंक यू। सरपंच साहब, हाल ही में जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया गया है कि कोविड सेंटर्स बनाया जाए हर एक पंचायत में, तो आपने वो बनाया है? देखिए शबीर साहब, जो आपकी बात है कि कोविड सेंटर के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, हमें यहाँ से रखे गांव से अगर हम बात करेंगे PSC तारजू की, उसकी डिस्टेंस करीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसके वो मद्देनज़र रख के हमने अपने ही गांव में एक कोविड का एक सेंटर बना दिया था। वो हर एक गाँव में? बिल्कुल, हमने भी अपने गाँव में बना दिया है। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो अच्छी खासी बिल्डिंग वहाँ पर बने हुए थे, हमने उसी में कुछ कमरे रखे थे, उसकी सफाई वफाई की अच्छी खासी तरह। और अब जो बेड्स का मामला है, हमने टेम्परेरी फ़िलहाल अपने ही बेड लगा देंगे, जो कि आपको पता है कैपिटल बजट में जो पैसे डाइवर्ट हो गए थे, उसमें से जो बेड्स आ जाएंगे इंशाल्लाह वो लगा देंगे, तो वो फिलहाल चलेगा। सरपंच साहब, जैसे कि अभी सड़कों पे काम चल रहा है, PMJ में भी बहुत सारे सड़कें जो है, जो इनर लिंक्स है, जो छोटे छोटे गलियाँ है गाँव में, तो अभी आपने वहाँ पे कितना काम किया?
देखिए, अगर हम अपने गांव की बात करेंगे, जैसे कि आपको दाएं बाएं अपना अवामी दिखता है, उनसे भी आप जान लीजिए, वो खुद बोलेंगे। काम जितना हुआ है अच्छी खासी तरह हुआ है। जो रुके पड़े जो भी पेंडिंग है इंशाल्लाह हो जाएंगे। कम से कम बड़ी मुश्किल से अगर लग भी जाएंगे 10-15 दिन के बाद, तो वो भी इंशाल्लाह टेकअप हो जाएंगे। इंशाल्लाह शुक्रिया। तो रही बात इस रोड की, जो हमारा मेन मुद्दा और मकसद था, जो मेन रोड है, जो यहाँ से हारीतार से तारजू कनेक्ट हो रहा था और पीछे से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा कनेक्ट हो रहा था, इस पर भी काम आज से स्टार्ट हो गया। हम नहायत शुक्रगुजार है डीडीसी चेयरपर्सन इरफान हफीज़ लोन का, जिन्होंने कोऑपरेट किया है और जितने भी अफसर साहिबान को उनके नोटिस में लाया। और आज देख रहे हो जो आप जो पीछे विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आज से काम स्टार्ट हो गया। हम यही उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक फुल 4 कंप्लीट